जौनपुर के मछीसर पड़ाव सीवर हादसे में जान गंवाने वाली प्राची मिश्रा का परिवार दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने एसपी ऑफिस पहुंचा। उनका कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं बल्कि न्याय चाहिए। जिन अफसरों की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। एसपी से मुलाकात नहीं हो पाई तो परिवार वाले सीओ से मिलकर अपना शिकायत पत्र दिया। परिवार वालों की माने तो सीओ ने नगरपालिका और बिजली विभाग के किसी भी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और परिवार वालों को वापस भेज दिया। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन लीपापोती करके दोषियों को बचाने में लगा हुआ है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन उनका सहयोग नहीं करेगा तो वे लापरवाह अफसरों के खिलाफ एक्शन के लिए कोर्ट का सहारा लेंगे। इसी हादसे के बाद यूपी सरकार के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव मृतकों के घर मुआवजा देने पहुंचे थे, लेकिन परिजनों ने मुआवजा लेने से मना कर दिया था और अफसरों पर एक्शन की मांग की थी। ये मामला 25 अगस्त का है, जहां मछीसर पड़ाव में हुए सीवर हादसे में 3 लोगों की जान चली गई थी। इसमें जान गंवाने वाली 22 साल की प्राची मिश्रा भी शामिल थी। वो यहीं के मियाँपुर के रहने वाली थी। हादसा तब हुआ जब वो ब्यूटी पार्लर से घर वापस लौट रही थी। इसी बीच वो खुले नाले में गिर पड़ी। उसे बचाने पहुंचे एक युवक समीर और ई रिक्शा चालक शिवा की भी दर्दनाक मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने 28 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शवों को ढूंढ निकालने में कामयाबी पाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह करंट लगना बताया गया था। इस हादसे के बाद खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव ने मृतक समीर और शिवा के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा की चेक दी थी। इसी बीच बिजली विभाग के एक अफसर रमेश चंद्र ने मृतकों के परिजनों को 7.5 लाख रुपये दिए जाने का जिक्र किया था। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगते हुए इस अपनी भूल बताया था। आज आप कहाँ आई थी और किस लिए आई थी? मैं एफआईआर कराने के लिए आई थी सर से मिलने। तो मेरी सीओ सिटी सर से बात हुई है तो उन्होंने एफआईआर लेने से मना कर दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जांच कमेटी के थ्रू अभी जांच चल रही है। जब तक कि जांच की रिपोर्ट नहीं आती वो एफआईआर नहीं ले सकते। तो क्या आरोप है आपका? आप सभी को पता है कि किस किस की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। इतना बड़ा, मतलब ये एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हम सबको इसका परिणाम देखना पड़ रहा है, तो हम उसी के खिलाफ कंप्लेन करने आए हैं। आज आपसे किससे मुलाकात हुई? कप्तान साहब थे? नहीं, कप्तान सर नहीं थे, सीओ सिटी सर थे। आपके हिसाब से कौन लोग इसमें दोषी हैं इस पूरे प्रकरण में? किसके खिलाफ आप एफआईआर कराना चाहती हैं? हम ये जो कंप्लेन करने के लिए आए हैं विद्युत विभाग की तरफ से, नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी, इनके अगेंस्ट हम कंप्लेन करने के लिए आए हैं। यहाँ क्या कहा गया आपको कंप्लेन दर्ज करने के लिए? सर ने वही कहा है कि ये जांच कमेटी के थ्रू जांच चल रही है और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है वो कोई एफआईआर नहीं ले सकते। बट मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर जांच चल रही थी तो 2 लोगों को निलंबित कैसे किया गया? जब तक रिजल्ट कोई आया नहीं है तो 2 लोगों को आपने निलंबित कर दिया और अभी आप बता रहे हो मुझे कि जाँच जो है ऑलरेडी चल रही है और कोई भी मतलब संतोषजनक रिप्लाई नहीं है किसी की भी तरफ से। जांच चलने के साथ साथ कैसे निलंबन हुआ ये? अब क्या करेंगे आप लोग? यहाँ से तो मना हो गया, क्या करेंगे? मुझे मजबूरन कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। मैं दीदी क्या बताएं कितने दिनों में ये जांच कंप्लीट हो जाएगी? कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। डीएम से बात करने। उन्होंने ये बोला कि डीएम से सर से बात कीजिए, वो बता सकते हैं। क्योंकि पहले भी बोले थे कि 24 घंटे में इसकी जांच रिपोर्ट की आख्या पूरी हो जाएगी, तो उस समय किस आधार पर ये रिपोर्ट की थी? क्या उन्होंने बताया है? कुछ भी नहीं बताया। वो बस उन्होंने ये बताया कि ये जांच ऑलरेडी चल रही है और अभी तक मैं बता तो रही हूँ ना, कुछ भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिल पा रही है। 3-3 लोगों की जान चली गई एक छोटी सी लापरवाही की वजह से और ये इस तरह से डील कर रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। टरका रहे हैं आप लोगों को क्या इस तरह से? लग तो ऐसा ही रहा है ना, आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप हमें बताएंगे तो सही ना। हमने तो 3 दिन जिंदगी खो दी है ना, हम क्यों भुगत रहे हैं इन सब की सजा? हम क्यों ये सब फेस कर रहे हैं? हम क्यों कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं? हमें ये सब क्यों देखना पड़ रहा है? मतलब इस पे कोई प्रॉपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा अब तक? और हम एफआईआर करने आज पे आप कंप्लेन भी नहीं ले रहे हैं। जो मुआवजा देने के लिए गए थे, क्या आप नहीं, हमने मुआवजा लेने से मना किया है, क्योंकि आप इस चीज़ को मुआवजा दे के दबा नहीं सकते हैं। आप 3-3 जानों की कीमत नहीं लगा सकते हैं। दोषियों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए?
जो भी विभागीय कार्रवाई रहेगी वही होगी, थोड़ा ना हम पर्सनल कोई हमारे कार्रवाई कहने कर से तो होगा नहीं, जो भी आता होगा उनके उसमें प्रोसेस में वही होगा, बट उस पर एक्शन हो तो सही, स्टार्ट तो हो।